यानी महिला कल्याण विभाग और 181 के द्वारा किया जा रहा है। गायत्री मैम क्या आप हैं? गायत्री मैम आप हैं? ओके, हो सकता है कि शायद गायत्री मैम इस वक्त ना कंफर्टेबल हो। तो हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं उदय वीर सर, वो मेरे गुरु भी हैं और हमारे मेंटर भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। हमारे लिए हर तरीके से कह सकते हैं कि आज हम लोग जिस भी जगह पे खड़े हैं ये सिर्फ उदयवीर के सर के मोटिवेशन और कह सकते हैं मार्गदर्शन की वजह से है। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आज लॉ एंड ऑर्डर पर भी हम लोग बात करें, जिसे हम संविधान कथा कहते हैं। संविधान कथा का मतलब होता है कि आप लोगों ने राम कथा सुनी है, शिव चर्चा सुनी है, तो क्यों ना आज थोड़ा सा हम लोग संविधान के बारे में भी जानें। वो प्रैक्टिकल कानून, वो लॉ एंड ऑर्डर जो आपके आसपास हर वक्त में उसको तोड़ा जा रहा है पर आपको पता नहीं है। तो हम लोग हर संडे कोशिश करेंगे कि आपको संविधान कथा जो है वो सुनाएं। तो हमारे साथ आज संविधान कथा में सुनाने के लिए हमारे उदयवीर सर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप पहले तो हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। ये जो छोटा सा इनिशिएटिव हमारा है, ये हमारा तीसरा सीज़न है और पहला एपिसोड है। तो थोड़ा सा सर आप इस पर हमें फीडबैक दें कि आपको ये कैसा लगा और फिर आप हमें सर संविधान दें। धन्यवाद दीप जी। मित्रम फैमिली में जुड़े हुए आज के हमारे सभी आदरणीय पैनलिस्ट को हमारा सादर प्रणाम। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीरे आ रही है। ठीक है, हमारे बड़े भाई हमारे मेयर साहब मंगलेश जी, सदैव एक्टिव रहने वाले, उन्हें भी हमारा विशेष प्रणाम है। सादर प्रणाम सर। आप जानते ही हैं हम स्वयं 10 बार ब्लड डोनेट किए हैं सभी चौराहों पर। मैंने आपको इसीलिए याद दिलाया कि जो है आप जरूर जो है सारी चीजों को जान रहे होंगे जी। और डॉक्टर साहब को कोई जरूरत नहीं था मेयर बनने का, पॉलिटिक्स उनका वो नहीं था, लेकिन अच्छे व्यक्ति समाज में कैसे आएंगे, हमारा जो अच्छे लोगों का तबका है वो आगे कैसे आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि खराब सिक्के अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देते हैं। जैसे मैं अधिवक्ता परिषद का अध्यक्ष होने के नाते अपने वहाँ जो बार का हमारे नियम है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अधिवक्ता परिषद क्या करता है, वो लीगल एड क्लिनिक चलाता है। नंबर 1, मतलब जिसको कानूनी सलाह चाहिए उसको फ्री कानूनी सलाह देते हैं। दूसरा, एडवोकेट्स को बेहतर एडवोकेट्स बनाएंगे तो हर हफ्ते हम स्वाध्याय मंडल चलाते हैं। सब लोग पढ़े लिखे कोर्ट में आते हैं, सबके सीनियर हैं, स्वयं लोग सीनियर हैं, फिर भी उनको क्या जरूरत है, उनको इसलिए जरूरत है कि रेगुलर रिफ्रेशमेंट और ट्रेनिंग आपको बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बार बार आपको बताना पड़ेगा लेटेस्ट जजमेंट क्या है, डॉक्टर्स हैं उनका IMA है, रिफ्रेशमेंट दोबारा सारी चीजें उनको मिल रही हैं कि नहीं। कोर्ट में बार एसोसिएशंस अधिवक्ताओं के मुद्दे पर तो खड़ा हो जाता है, लेकिन उनके स्किल्स को कैसे डेवलप करें उस पे लोग ध्यान नहीं देते। आज के डेट में एक बहुत बड़ी महामारी आई कोविड-19। इसी नागेंद्रा में मैं वॉशफुल मास्टर था श्रीदेव जी के जगह। हम लोग एक एक आदमी तक पहुंचे, संघ पहुंचा और भी समाज की बहुत संस्थाएं पहुंची और हर व्यक्ति का हम लोग हाल चाल लेते थे। और ये ऑनलाइन मोड सुबह से रात तक, जैसे मान लीजिए हम एम्स में जुड़ गए, परसों 1 बजे रात को मेरे पास कॉल आया, हम कहा ठीक है इमरजेंसी में जाइए, जो संबंधित डॉक्टर या जिम्मेदार व्यक्ति हो बात कराइए। हमने रिक्वेस्ट किया इनका हेल्प करिए। उस व्यक्ति के वाइफ को सर में पेन हो रहा था, ठंड लगा था, 2 घंटे में आराम हो गया। 1 बजे से 3 बजे तक मैं बैठा हुआ था, हम कहे मैं जगह हूँ, फिर जरूरत होगी तो बताना। फिर जब आराम हो गया अगले ने फोन किया, हम हाल चाल लिए तो कहा भैया आप घर जा रहे हैं, आराम हो गया। फिर अगले दिन दोपहर में उनका हाल चाल लिए। तो
समाज में हम अपने कार्यों को करते हुए कैसे चीजों को पॉजिटिवली वर्क कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे डॉक्टर साहब हैं। मैं स्वयं काम करता हूँ। अंजू मैम जो पैनलिस्ट हैं, उनकी बहू जो हैं अपनी वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की। देखिए किस तरह से सारे लोग काम कर रहे हैं। है क्या, अजय सर को अभी देखिए कितनी इनोवेटिव चीजें यूनिवर्सिटी में उन्होंने ला दी। जेएनयू में ये चीजें होती थी या हैं। हम तो देश भर में अभी 15 दिन में बाहर रहा हूँ, 7 तारीख से लेके और अभी 2 तारीख को मैं आया हूँ। बीच में एक बार आया था। गुजरात में मैं था वहाँ मीटिंग में, वहां उतनी बेहतर रोड्स नहीं है जितना यूपी में है, गोरखपुर में है। इंदौर भी मैं गया था, उज्जैन गया था। इंदौर पहले से डेवलप्ड है और सिस्टमेटिक है। आज गोरखपुर में जितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा योग हमारे अपने डॉक्टर साहब का है, मेयर साहब का है, हमारी जो नगर निगम की टीम है, नगर निगम की टीम है, उनका है। और हम लोग जो लगे हुए हैं, सब लोग राय दे रहे हैं, उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी पहले कूड़ा कहीं फेंक दिया करते थे, अभी क्या है, हर जगह डस्टबिन है, तो हम डाल लेते हैं या जेब में रखे रहते हैं, जब हमको मिलता है तो हम डालते हैं। तो पहले क्या था, शहर में सारे मूर्तियों को हर संडे को, हम हैं, डॉक्टर अरुणेश हैं, डॉक्टर और भी बहुत सारे लोग, सब लोग लग के सफाई करते थे सुबह से 8 बजे तक। यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे। तो आज नगर निगम कर दे रहा है, छतरी लग गई है, हमको नहीं करना पड़ रहा है, फोटो है हमारा फेसबुक पे लगा हुआ है। हम सफाई करने वाले नहीं थे, लेकिन समाज के लोग जब आगे आके काम करते हैं तो चीजों का डिफरेंस दिखता है। डॉक्टर साहब आज वहां खड़े हैं, अपने क्षेत्र में बेस्ट पैथोलॉजी सेंटर आप चला रहे थे, प्रॉपर कंपनी बना के चला रहे थे, हाईटेक मशीनें थी, उनको कोई जरूरत नहीं था कि पॉलिटिक्स में आके इलेक्शन लड़ना। लेकिन वो आके अगर वहां बैठे हैं तो जो सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया अभी क्लीनिंग के लिए, वो कैसे अडॉप्ट हो पाता, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति, उस चीज को समझने वाला व्यक्ति, नागपुर में वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अभी मैंने शेयर भी कर दिया है उसका लिंक वगैरह, उससे सफाई कितनी अच्छी हो गई। पिंक टॉयलेट उपलब्ध है हर जगह और बढ़ाए जा रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो पॉलिटिकल विल, आज कोई गुंडा ही नहीं कर सकता है, उसको मालूम है जो बदमाश आदमी है। आज सुरक्षित माहौल है, मिशन शक्ति लॉन्च है। अब यूपी को लोग कॉपी कर रहे हैं बाहर दूसरे प्रदेशों में, भारत भर में। अब कहा जा रहा है कि यूपी जहां है उस तरह से हमको चलना है। क्यों चलना है? योगी जी 24 घंटा खड़े रहते हैं, अभी कुंभ में 4 बार जा चुके, खुद देख रहे हैं। तो जो अधिकारी है उसको भी है, ठीक है, कोई जरूरत है वो कहेगा, उसको फंड मिल जाएगा, जरूरी संसाधन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी में अजय सर क्यों काम कर रहे हैं? इनोवेटिव हैं, स्पेशल चीजें उन्होंने कर दी। हम सब शुक्रगुजार हैं दीप के। दीप एमएससी बायोटेक हैं, दीप एमबीए हैं, दीप एलएलबी हैं, उसके बाद दीप समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम भी भाग्यशाली हैं कि उनके जैसा कोई हमारा अनुज हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि हम भी लगातार काम कर रहे हैं, सेंट एंड्रूज से, यूनिवर्सिटी से, सब जगह से। मैं नए एडवोकेट्स होने वाले जो हैं या जज बनने वाले हैं, अभी मैं सेंट एंड्रूज भी गया था, अभी परसों सरस्वती शिशु मंदिर महावीरपुरम में गया था, साइंस एग्जीबिशन उद्घाटन करना था। तो जब हमारी युवा शक्ति आगे आएगी और हमारी जो परंपरा है, यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता स्वतः रमण करते हैं, ये अपने वेदों में है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो हमारी परंपरा ही है शिव और शक्ति की, बिना शक्ति के ये सृष्टि नहीं चल सकती है। तो हमको क्या करना है? हमको अपने संविधान को एक नजर देख लेना है। मूल संविधान में बहुत सारे चित्र हैं, अशोक का लाट है, सारी चीजें हैं।
एक नजर आप देखेंगे, हमारी परंपरा आपको दिख जाएगी। आप केवल हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है उस हिसाब से चलिए, अभी आपका शहर अच्छा हो जाएगा। अभी जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं वो अच्छा हो जाएगा। बाकी महिलाओं के लिए स्पेशल कानून की जरूरत है, तो भारत में सबसे ज्यादा प्रो वुमेन कानून है। और हम लोग सिर्फ इसलिए सपोर्ट के लिए खड़े खड़े रहते हैं, लीगल एड के लिए सरकार से अलग हट के अधिवक्ता परिषद खड़ा है, मित्रम टीम खड़ी है, मिशन शक्ति की टीम खड़ी है, राज्य महिला आयोग खड़ा है, चारू मैम खड़ी हैं। इसलिए सारे लोग हैं कि हम कहीं समाज में जहां जरूरत है उसको सहयोग प्रदान कर सकें। और निश्चित रूप से इस पहल के द्वारा हमको विश्वास है कि दीप जी और सारी टीम मित्रम फैमिली इन चीजों को पॉजिटिवली करेगी, क्योंकि दीप भी सरकारी नौकरी 2 मिनट में पा जाएंगे, इनको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। इनके घर वाले बहुत सारे परिचित कहते हैं नौकरी नहीं करता, बदमाश है। तो मैंने उनको समझाया, बताया मिलके कि नहीं, ये जीनियस व्यक्ति है और समाज को भी कुछ देगा और हम सबको देगा। और छोटी छोटी चीजें हम लोग किया जाए और मिल के काम किया जाए, निश्चित रूप से जो बदलाव हमारे योगी जी देख रहे हैं, मोदी जी देख रहे हैं, हमारे मेयर साहब देख रहे हैं, इस शहर का, इस प्रदेश का, इस देश का, वो बदलाव हम सब ला सकते हैं एक साथ मिलके। कानून का जहां तक प्रावधान है, हर चीज के लिए कानून बना है। एक बेसिक लेवल पे मैं समझा दूं कि आपको जो उचित लगता है वही सही है, जो अनुचित लगता है वो गैर कानूनी है, इल्लीगल है। आप सोचिए अपने दिल से, अपने दिमाग से कि ये चीज ठीक है, इसका मतलब वो कानूनी है। और आपको लगता है कि ये उचित नहीं है, तो जान जाइएगा कि वो कानून रोक रहा है उस चीज को, उस पे पनिशमेंट मिल सकता है। बेसिक लिटमस टेस्ट है। आप मत जानिए कानून, तब भी अगर आप तोड़ते हैं तो आपको सजा मिलेगा। बच्चे को गाड़ी चलाने को देंगे तो अब माँ बाप को भी पेनाल्टी और जेल जाना पड़ेगा 3 साल के लिए। तो हमको समाज में बेसिक जो हमारे मापदंड हैं, क्या हमको करना चाहिए, अपनी आत्मा से पूछ लीजिए। आपको कानून नहीं देखना पड़ेगा, किताब कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। बाकी हम लोग हैं हर जगह सपोर्ट करने के लिए। आज तक मैं किसी स्टूडेंट से एफिडेविट का पैसा नहीं लिया हूं, 22 साल हो गया कचहरी में, ठीक है। तो हम सब लगे हुए हैं सब कुछ करने के लिए। आपको केवल सही व्यक्ति को ढूंढ के लाना है। कोई जरूरतमंद है, फ्री में सब काम करेंगे, सब दवा होगी, सहयोग मिलता है। हम लोग रात को 2 बजे खून दिए हैं जाके भाग के। डॉक्टर्स हैं जो अपना खून देते हैं, डॉक्टर साहब जान रहे हैं इस बात को। डॉक्टर सुरेश सिंह दौड़ते हैं निगेटिव ग्रुप का कई डॉक्टर हैं जो अपना देते हैं। तो थैलेसीमिया वालों को रेगुलर जरूरत पड़ता है, हम लोग जान रहे हैं, काम किए हैं उनके लिए। तो ये समाज, अच्छी बात है कि हमको आप जैसा मेयर मिला है, योगी जी जैसा सांसद और मुख्यमंत्री मिला है। अच्छे लोग सामने आ रहे हैं, हम सब इकट्ठा हों और काम करें, निश्चित रूप से चीजें बेहतर होंगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। बाकी कानून, भारतीय न्याय संहिता बना है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीजें, सारी रेमेडीज आपके लिए प्रोवाइडेड हैं। जो आप चाहेंगे एक बार गूगल करिए, मोदी जी कहते हैं, आपको फट से मिलेगा। व्हाट्सएप में भी आपके पास ऑप्शन है, आप लिख के केवल शब्द डालिए, आपके पास लिखा हुआ पूरा लिटरेचर आ जाएगा। और सब कुछ के बावजूद आपको जब भी जरूरत हो, आप दीप को, मित्रम फैमिली को टच करिए। हम लोग बैक हैंड पे खड़े हैं सब कुछ करने के लिए, सब सहयोग मिलेगा। मैं इतना ही आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा और आप सभी को आज के दिन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।